आप लोग भी बैठ जाएं। हाँ बैठे, खड़े होके सुन रहे हैं। ये बेंच रखी है यहाँ पर। बेटा इतनी रात को जब ये रश्मि किरण खड़ी हो तो बैठना है। बैठो आप लोग, बैठो, जवान लड़के हो यार। चलिए तालियां बजा दीजिए आप, बड़ा अच्छा लग रहा है। माइक पे भी आपने कवर लगा दिया। देखिए बात तो मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन हमारे ये संचालक महोदय बीच बीच में टांग फंसा रहे हैं। अब ये तो हर रात यहाँ वहाँ संचालन करते फिरते भी, इनके घर पे कौन संचालन कर रहा होगा इनको मालूम नहीं है। देखो मेरे घर की तो मैं जानता हूँ, आप अपने घर का एक बार मुझे संचालन करके देखो, देखो फिर मैं किस तरह संचालन करूँ। बात कहूँ आप लोगों से, हिंडोली में इतने बढ़िया बढ़िया श्रोता बैठे हैं, तो तुम जैसे बुड्ढे ठुड्ढे को कौन संचालन देगा। आपको मैं चार पंक्तियां कहती हूँ और बात आपके दिलों तक पहुंचे तो तालियों से ठहाकों से उठाइएगा कि नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं। नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं। कुछ लोग अकल से पैदल और दिमाग से खाली होते हैं, और किसी महिला को जो छेड़ते हैं सरेआम, वो आदमी सज्जन नहीं मवाली होते हैं। देखो आपने भी कहा हिंडोली, देखिए आपने मुझे पहले कहा कि बूढ़े बूढ़े, देखो ये राजस्थान की धरती है, यहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता। कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। आम जब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। और देखिए आशाराम को कहाँ पकड़ा गया। आप चिंता नहीं करो, देखिए इश्क किसका लिहाज करता है, वो तो इश्क किसका लिहाज करता है, वो तो अपनी किस्मत पे नाच करता है। शेर बूढ़ा हो या जवान कोई, पर जंगल पे राज करता। और आपने कहा कि मवाली को कुछ सही कुछ खराब कहते हैं, कुछ हमें मवाली कुछ साहब कहते हैं। ये तो तेरे प्यार का सुरूर है लक्ष्मी, कि हम पानी भी पिए तो लोग शराब कहते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे दल बदलू मत रहो, है ना। नहीं देखे, अभी मैं आपके सामने हूँ तो मेरे साथ रहो, ये तो यही रहेंगे, हम बाहर के हैं, आपके मेहमान हैं। आप ये क्या बात कर रही हैं। आपके साथ कहूँ तो जबलपुर चल जाएंगी। एक बार मौका तो दो आप इनको, साथ की क्या बात करो। और आप कहो तो आपका राशन कार्ड बनवा लेंगे। मैं तो चार पंक्तियां कहती हूँ और बात आपके दिलों तक पहुंचे तो आप सभी की ताली चाहती हूँ। यहाँ के लोग जितने बैठे हैं, थोड़े से ठंड लगता है ज्यादा लग गई है, तालियां नहीं बजा रहे हैं। नहीं, तो आप लोगों से भी चाह रही हूँ कि आप लोगों की भी ताली मिले मुझे। ये तो मैं चार पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। आप चिंता मत करो, सब बजाने वाले हैं, पता ठहर के बजाए। ये थोड़ा मतलब क्या है कि अभी क्या है कि वो जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ, ये वार्म अप हो रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप होते हैं ना। अभी ताली बजाने के लिए वार्म अप हो रहे हैं। एक बार ताली बजा दो भाई लोगों, लग गया वार्म अप। मैं चार पंक्तियां कहती हूँ हमारे संचालक महोदय के लिए, और बात आपके आनंद तक पहुंचे तो फिर तालियों के साथ उठाइएगा कि नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, पेट्रोल तो है नहीं और कार लिए बैठे हैं, और शेरनी का शिकार क्या करोगे चिड़ी मार, हिम्मत तो है नहीं तलवार लिए बैठे हैं। देखिए वारे शेरनी, हम पेट्रोल भी रखते हैं, हम कार भी रखते हैं, हम नाव भी रखते हैं और हम पतवार भी रखते हैं। एक बार मौका देकर देखो रश्मि, हम दिल में तूफानी प्यार भी रखते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगी, मैं घर से जब निकली थी तो घर वालों ने कहा था कि तबीयत चाहे जितनी भी खराब हो, लेकिन एक्सपायरी डेट वाली दवाई कभी नहीं खाना। मैं चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, बात आपके आनंद तक पहुंचे तो फिर ठाकों के साथ उठाइएगा। अगर आप कहोगे तो मैं सब जवाब दूंगा, नहीं तो मैं चुप्पी साध लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो दो क्या कह रही हो, कौन सी दवाई बताइए, अभी बताता हूँ। ये फोटोग्राफर यहाँ से वहाँ जाते फिर रहे हैं, तो चार पंक्तियां इनके लिए भी कह दो। बाबा फोटो सबका खींच रहे हैं,
हाँ। दिल की कली को सींच रहे हैं, हम्म। फोटो सबका खींच रहे हैं, दिल की कली को सींच रहे हैं, लेकिन नहीं समझ में आता एक आंख क्यों मीच रहे हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। हमारे यहाँ राजस्थान में जो जिस बच्चे को इधर उधर घरों में ताक झांक करने की आदत होती है ना, वो फोटोग्राफर बन जाता है। तो ओ कोई आंख मीचने ये तब मीच रहा, तो क्या डिजिटल का जमाना है, कुछ नहीं मीच रहा, ये तो आपको देख के मीच रहा। और आंख मीच जाती है, इसमें क्या दिक्कत? आंख मीचे चाहे कुछ भी मीचे। नींद आ रही है। अच्छा। और आपने भी मुझे कहा था एक्सपायरी डेट की दवाई कुछ नहीं, वो होती है एलोपैथिक, अपन तो आयुर्वेदिक दवाई शहद से बनती, बरसों तक चलती है, कुछ नहीं बिगड़ता, उम्र से कोई लेना देना नहीं। मोबाइल कोई सा भी उससे में एक जैसी होती सब। देखो मैं ताली बजाओ यार, इसे अच्छा लग रहा हो तो ताली बजाए, नहीं तो अपन इससे। मैं तो 4-4 पंक्तियों में जवाब दे रही हूँ, तो तुम भी 4-4 पंक्तियों में जवाब दो। कहाँ सिविल तक पहुँच गए। हाँ बिल्कुल। मैं तो 4 पंक्तियां कहती हूँ और बात आपके फिर आनंद तक पहुंचे। तो यहाँ से वहां तक जितने शुद्धि श्रोता बैठे हैं, आप सभी की तालियां मांगती हूँ कि आंख का अंधा हो चालक तो लाल बत्ती क्या करेगी। ये अपने आप को पता नहीं कौन सी दवाई खा खा कर यहाँ बिठा ले, वो तो नहीं मालूम, लेकिन 4 पंक्तियां जो मैं कह रही हूँ आपके दिलों तक पहुंचे तो फिर ठाकों के साथ उठाइएगा कि आंख का अंधा हो चालक तो लाल बत्ती क्या करेगी, हृदय में श्रद्धा नहीं तो अगरबत्ती क्या करेगी, और मैं रश्मि किरण हूँ जो रोशन करती महफिलों को, मैं अगर बुझ गई तो तेरी मोमबत्ती क्या करेगी। अरे वाह, तो जवाब दे दे क्या? देखो रश्मि, इच्छाएं प्रबल हो, इच्छाएं अगर प्रबल हो तो कहीं पर भी फूल खिला सकती है, और मोमबत्ती में दम हो तो कोई सी भी अगरबत्ती जला सकती है। इनको बहुत मजा आ रहा है। सबको ही मजा आ रहा है जी। नहीं, ये कुछ ज्यादा वहां से टोक से तो नहीं लाके आए इनको। एक बार बढ़िया। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। हाँ, स्वागत। इनकी जो वैल्यू है मेरी निगाहों में, वो बात 4 पंक्तियों में पहुंचाती हूँ। बात आपके आनंद तक पहुंचे तो फिर ताले के साथ ढाकों के साथ उठाइएगा। हाँ, स्वागत आपका। कि जनता की जमा पूंजी ये सारी लगते हैं। पता नहीं कोट वोट कहाँ से पहन के आ गए, उधार उधार मांग के तो नहीं पहना, और ये पगड़ी वगड़ी तो यहाँ पहनाती जो ठीक ठाक लग रहे हैं थोड़ा, लेकिन मेरी निगाह में जो वैल्यू मैं 4 पंक्तियों में पहुंचाती हूँ, बात पहुंचे आपके पास तो फिर ताले के साथ ढाकों के साथ उठाइएगा कि जनता की जमा पूंजी ये सारी लगते हैं, मुझको तो नजरों के तीर के शिकारी लगते हैं, और हाथ फैलाकर मांग रहे हैं दिल, मुझको तो जन्म से भिखारी लगते हैं। देखो पहली बात तो वो बात तो मैं आपको आगे जवाब दे रहा हूँ, वही आप कह रही हो पंक्तियों में, तो पंक्तियों में जवाब दूंगा। और दूसरी बात ये आपने कहा, तो मैं देश का पहला कवि हूँ जिसने राजस्थान की पगड़ी को लेकर पूरे देश में राजस्थान की पगड़ी का मान रखा। सबसे पहले पगड़ी पहनने वाला बंकट बिहारी पागल जी के बाद प्रदीप पंवार ही है। या तो इसलिए पगड़ियाँ वगड़ियाँ कहीं से नहीं मांगते, हम अपने घर से लेके चलते हैं, दूसरी इज्जत नहीं दे तो खुद ही देके चलते हैं हम। फालतू बात में ये नहीं। वो पागल पूरे थे, तुम आते हो। आप सुनो, अब मेरी बात सुनो। आपने कहा कि भिखारी, इश्क और हुस्न की जंग में कोई भी भारी हो सकता है। इश्क और हुस्न की जंग में कोई भी भारी हो सकता है, और अगर हुस्न भीख में मिले तो कोई भी भिखारी हो सकता है। मैं तो इतना ही कहूंगी कि मैं भावना में बहने वाली भक्ति हूँ, मैं भावना में बहने वाली भक्ति हूँ, मैं साधना में रहने वाली शक्ति हूँ, और हम दोनों माँ शारदे के उपासक हैं, इस नाते तुम्हारी बहन लगती हूँ। देखो मैं इतना भावनाओं में बह नहीं सकता, और किसी को भी अपनी बहन कह नहीं सकता, और रिश्तों की कड़ियां, रिश्तों मात्र केवल कहने से रिश्तों की कड़ियां इस तरह झूमती नहीं है, और मेरी बहन इतनी रात को कहीं वहीं घूमती नहीं। देखो ऐसा है, मैं कहीं कहीं घूम नहीं रही हूँ, मैं साहित्य के मंच पे खड़ी हूँ। 4 पंक्तियां कहती हूँ। ये बाहर से तो चाहे जो भी दिख रहे हो, बाहर से तो बताना चाह रहे हैं ब्रह्मचारी, लेकिन अंदर से इनके अंदर क्या गुल खिल रहे हैं। हो जाए आपके दादा को भी देखो, इतने बुढ़ापे में जवानी झूम रही है। आप भी ये, अरे ये
यहाँ राजस्थान में कोई बूढ़ा नहीं होता भाई। ये बाबा को देख के मेरे 4 पंक्तियां याद आई, मैं सुनाती हूँ आपको। हाँ, रश्मि, और आपके दिलों तक पहुंचे तो ताली बजाइएगा बाबा के लिए। अभी बिल्कुल। कि जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है, और बातें करते हैं आशिकी की वो, जिनकी गर्दन नहीं संभलती है। पत्थर है, आपने इनको बूढ़ा कहा। राजस्थान के लोग हैं, साठे में पाठे होते हैं ये वो पत्थर हैं जिनमें अभी आपको मालूम है अनूप जलोटा की क्या पोजीशन पे चल रही है। अब फिर भी कह रही कि ये बूढ़े हैं। ये वो पत्थर हैं जिनमें अभी धमक बाकी है। रगड़ोगी घिसोगी तो मालूम पड़ेगा कितनी चमक बाकी है। ऊपर से लगता है कि आग बुझ चुकी है, हाथ लगा के देखो कितनी धधक बाकी है। मैं तो इतना ही कहूंगी इनको, दूसरों के द्वारा अपनी दिल की भावनाएं मुझ तक पहुंचा रहे हैं। नहीं मैं तो ये दिल तो दूंगी, मैं तो ये मगर किसी एक को दूंगी। दिल तो दूंगी मगर किसी एक को दूंगी, वो भी किसी सज्जन या किसी नेक को दूंगी। मेरा दिल है तेजा जी का प्रसाद नहीं जो तुम जैसे क्रेक को दूंगी। आपने कहा कि क्रेक, उधर से कुछ बात है, वहां से भी बूढ़े लोग जगह जाग गए हैं। देखिए यहाँ आप बूढ़ों की तो बात ही नहीं करें यहाँ। और गर्दन का हिलना, गर्दन का प्यार में क्या काम है। बस प्यार तो इन सब का पैगाम है। बस आप इतनी बातें मत करो इस प्रकार बूढ़े उड़े की, इनके दिलों में आशाराम बस रहे हैं। बस आशाराम जी ने बहुत बड़ा काम किया भाई साहब। ये समझ नहीं पा रही रश्मि किरण, उन्होंने 80-80 साल के लोगों को एक्टिवेट कर दिया। तुम भी कर सकते हो कुछ। आप चिंता मत करो, इसलिए किसी बूढ़ा मत करो। आप तो बस कविता पाठ कर दो, अपने दुमदार दोहे वगैरह सुनाओ, इनको अच्छा लगेगा। एक बार ताली बजा के बताओ तो मैं कुछ दुमदार दोहे पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और मैं इसके पहले कि दुमदार दोहे पढ़ूं, मैं चाहती हूँ आपको संचालक महोदय बता देंगे कि कहाँ कहाँ ताली बजाना, आह वाह के साथ ठेके लगाना है। मेरा हाथ जहाँ ऐसा उठे आपको आह वाह की आवाज वहां से लगाना। संचालक महोदय भी आपको लगा के बताएंगे। वैसे कई साल से आप लोग शायद कवि सम्मेलन सुन रहे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पहुंचाती हूँ। देखो ये हिंडोली के लोग हैं, कहाँ क्या करना है ये सब जानते हैं। कहाँ आहा वाह करना है, कहाँ ठाके लगा लें, कहाँ ठेका लगाना, कब ठेके पे जाना है, सब जानते हैं। ये पूरे टाइप राइटर ही है, मारो कहीं लगे वहीं। मैं तो इनका प्रतिनिधि हूँ। भाई प्रतिनिधि हूँ नहीं हूँ आपका। एक बार मेरे पक्ष में तालियां बजा दो आप। चलो जी आप। यहाँ बहुत अच्छे सुधी श्रोता बैठे, मैं देख रही बहुत अच्छे से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। हमारे के बैठे हैं बरसाती अरसाती पहन के, रेनकोट, इनके बाल भी काफी उड़ चुके हैं, बहुत मजा ले रहे हैं। अच्छा, अरे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिनके भी बाल उड़ जाते हैं ना, उनके बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि एक पुरुष के जीवन में 2 ही महिलाएं होती हैं जो उसके सिर पर हाथ फेरती है। एक माँ जब हाथ फेरती है तो बाल बढ़ जाते हैं, और दूसरी लुगाई जब फेरती तो पूरे झड़ जाते हैं। और इनको देख के तो ऐसा लग रहा पूरे मोहल्ले ही नहीं फिरा दिए पूरे। बड़े मजे से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। अब इसमें बालों का क्या लेना देना? प्रेम में बाल का कोई मतलब नहीं होता। प्रेम तो प्रेम। हमारे एक इनके भी बहुत हाथ फिराया गया है, प्रेम शास्त्री जी के, इनके भी आप बालों की स्थिति देख ही रहे होंगे। चलिए आपकी हंसी आनंद के लिए, कुछ मस्ती के लिए, कुछ दुमदार दोहे मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। स्वागत। मैं देख रही हूँ यहाँ मेरे बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं। सब नौजवान आपके दिल की बात कुछ दुमदार दोहों के माध्यम से करना चाहती हूँ। रश्मि को आनंद दे। जब शादी के लिए एक लड़का लड़की देखने जाता है, उसके दिल में क्या बात होती है, मैंने बात यहीं से कहने का प्रयास किया है। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कि लड़की मन को भा गई, वश में रहा न जाए। लड़की मन को भा गई, वश में रहा न जाए। और कब शादी की रस्म हो, कब वो घर में आए, मगन हो सोचे बंदा। जोरदार ठिकाना चाहिए। मगन हो सोचे बंदा, प्यार में होकर अंधा। मगन हो सोचे बंदा, प्यार में होकर अंधा।
हाँ रश्मि जी, अब इसका देखो, ये आपने, अब मैं इसका जवाब दोहा सुना देता हूँ। आपको लग रहा है इसमें कि प्यार में अंधे होने वाले होते होंगे और ये हिंडोली के बंदे हैं, तू नहीं तो और मिले तो स्विफ्ट चला ले, मिले तो स्विफ्ट चला ले, नहीं तो लूना भगा ले। ये संचालक महोदय बहुत बदमाश है। एक दमदार दोहा फिर मैं आपको देना चाहती हूँ, सुनिएगा, और थोड़ा सा रिदम के साथ ताली बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये पुंगी वाले भाई साहब, पुंगी रात को बजा रहे हैं। ये भाई साहब नहीं है तो बूढ़े साहब हैं, इनके दांत भी नहीं है, पेट में हाथ भी नहीं है और आंखों में खांसी ख्वाब छा रहे हैं। अरे बाबा, देखो तो जवानी में जो लेटर लिखे थे उनके अब जवाब आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, अब तो इनकी उम्र पुंगी बजाने की रहेगी बस। अंग प्रत्यंग जवाब दे चुका है। चलिए एक दमदार दोहा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा रिदम से तालियों में साथ देंगे तो अच्छा लगेगा। एक बार दादी को पूरी पुंगी बजाने दो, इनकी सांस बाहर आ जाएगी तो फिर दूसरे लेके जाएंगे इनको। हाँ दादी बजाने दे दो, उड़वा दो फटकारो। हाँ चलिए इधर, आप उधर ध्यान मत दो, दादी की फिर अंतिम संस्कार हो जाएगा। दादी की पुंगी को ही लेके बैठो थोड़ी। नहीं ज्यादा बजाएंगे तो न जाने कहां से आवाजें निकलेंगी आपकी। आप तो सुनाए, आप तो धुमधार दोहे चलने दे, मजा लेंगे लोग, आनंद आने दो। बरसात भी रुके, देखो साथ दे रही बरसात भी, आपके दुमदार दोहे सुन रही है। चलिए शादी के बाद का एक दुमदार दोहा सुनाती हूँ। शादी के पहले जो लड्डू फूटते हैं, शादी के बाद क्या स्थिति रहती है। साहब बैठे हैं, पूर्व पंचायत सचिव और बड़ा सदस्य हैं, और आप के पूरे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। एक बार इनके सम्मान में, जो इतनी रात को नहीं तो रुकते ही नहीं हमारे तो अतिथि लोग। तो यहाँ बहुत सारे शादीशुदा भी बैठे हुए हैं, एक दमदार दोहा मैं उनके ऊपर पढ़ती हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, थोड़ा सा तालियों में साथ दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। दिन का मुंह फूला हुआ, रूठी रूठी रात, दिन का मुंह फूला हुआ, रूठी रूठी रात, और पत्नी की फरमाइशें बिन मौसम बरसात, प्रीत पानी में धुल गई, आंख 2 दिन में खुल गई, प्रीत पानी में धुल गई, आंख 2 दिन में खुल गई। कि प्रीत हमारी ऐसी ना पानी में घुल जाए, और प्रीत हमारी ऐसी है 2 दिल मिलकर गाएं, तेरे बिन जीना लागे, रात भर दोनों जागे। दमदार दोहा पे ठेका लगा रहे, यहाँ आके बैठते तो ज्यादा आनंद आता। हाँ लेकिन मेरे को मालूम है कि आपको तिरछी नगर से देखने का बड़ा शौक है। ये सीधे से नहीं देख पाते तो तिरछी कुर्सी लेके बैठते, जो तिरछे से देखे तो किसी को पता भी ना चले। ऐसा देखो, हिंडोली में लोग जो है ना, सामने और तिरछे विरछे से कोई मतलब नहीं है, काम जो करना है वो करते हैं। तालियां बजा दें आप तो। मैं एक दुमदार दोहा इन लोगों को सुनाती हूँ। आप ये देखिए, कुल्फी किसी भी तरफ से खाओ कुल्फी जैसी लगती है, अब इधर से उधर से, आपको क्या मतलब, आप तो कुल्फी हो। मैं एक दुमदार दोहा हमारे बैठे जो वहां से आवाज लगा रहे हैं इनके लिए पढ़ती हूँ, इनकी फितरत पे, और आपको पसंद आए तो आप लोग भी ताली बजाना, ठेके लगाना। स्वागत आपका। देखो ताली नहीं बजाओगे तो मैं पढ़ूंगी नहीं। अब आप सुन लो कि आपको सुनना है कि नहीं सुनना है। आप लोग जब तक अरे ऐसी क्या बात कर, आप कुछ कह के देखो इन ढूंढने वालों को, वो जो कुछ कहें आप कहें, जो करने को तैयार है। चलिए मैं दुमदार दोहा आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कि घर की मुर्गी दाल सी चाहे होए हसीन, तालिक साथ सुने अच्छा लगेगा। घर की मुर्गी दाल सी चाहे होए हसीन, और पत्नी तौफी की लगे, प्रेमिका है नमकीन, महक जाता है यौवन, बहक जाता है तन मन, महक जाता है यौवन, बहक जाता है तन मन। अब आपकी इसमें मुझे फिर एक दमदार दोहा याद आ गया, आप कहो तो सुना दूं क्या? हम तो घर की दाल को मुर्गी मान के खाएं, और मुर्गी भी मिल जाए तो दाल समझ अपनाए। हम हैं सीधे साधे, हमारे नेक इरादे,
हम हैं सीधे साधे, हमारे नेक हम अपने सारी रात बैठ कर इनने बढ़िया दोहे तैयार किए हैं मुझे जवाब देने के लिए। नहीं, मैं तो याद आ रहे थे आपके सामने एक कागज भी देख रहा हूँ भाई साहब, मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैं सुना रहा हूँ तो आप कह रहे हो मैं तैयार कर रहा हूँ। अब आप तो बोलो साहब, मैं आपके तो चुप हो जाऊँ मैं तो। नहीं आप तो बोलो। मैं तो आपकी दुकान जमा रहा हूँ। नहीं आप तो बोलो जो आपको कोई मना नहीं कर रहा है। ये तो घर में भी रात में ऐसे ही बोलते हैं, जो भाभी जी बहुत परेशान हो जाती है, और वो उधर से वो बोलते हैं जो बासा अपना, तो उनका तो पता नहीं क्या हाल होता होगा। तो रात को वो तो ऐसे फूफाड़ी बजाते हैं रात को। मुझे मालूम नहीं था कि राजस्थान में इतने बुढ़े लोग भी मजा लेके जानते हैं। क्या बात की, मैंने आपको इतनी ये कवि सम्मेलन शुरू होते ही बता दिया था आपको ये बात। ये राजस्थान के लोग हैं, ये 60 के पाठ हैं। इस उम्र में भी दादाजी को भी आप कह दो कि चल रहे होगा तो तैयार हो जाए भाई शादी करने के लिए। हाँ शाह, यहाँ तो मतलब कोई बूढ़ा ही नहीं है सर। मैं एक दुमदार दोहा फिर आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। ये दुमदार दोहा मैं संचालक महोदय के लिए दे रही हूँ। आपको भी आनंद आए तो आप लोग भी आनंद लीजिएगा और ताली से साथ दीजिएगा। हाँ, स्वागत आपका। देख दुर्दशा मूर्ख की, उल्लू हो गए काट। देख दुर्दशा मूर्ख की, उल्लू हो गए काट। और पत्नी ने पतिदेव की, खड़ी करी जब खाट। लगाए जमकर चांटे, सार्थक हुआ कराटे। लगाए जमकर चांटे, सार्थक हुआ कराटे। देखो इसमें कोई खास बात नहीं, चांटेर वाटेर इसमें। अब मैं सुनो, आपकी बात कहता हूँ मैं, आपका जो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उपकार। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उपकार। और तुलसी कालिदास ने खूब सही फटकार। बने थे बड़े कवि वो, चमकते हुए रवि वो। ये आखिरी दुमदार दोहा है और जोरदार ठेका आप सभी का आना चाहिए कि दिलकश है, दिलदार है, नहीं वो होटल लाज। दिलकश है, दिलदार है, नहीं वो होटल लाज। और पत्नी समझो मूलधन, वो है कसकर ब्याज। मरोगे पटा पटा कर, बदन से उसे सटा कर। आपको दुमदार दोहा कह देता हूँ कि मंचों पर आकर हुई आप बहुत ही ट्रेंड। पर आप भी सेकंड हैंड हो और मैं भी सेकंड हैंड। के जोड़ी खूब जमेगी, प्यार की रेल चलेगी। ये बहुत ही बदमाश है मतलब। नहीं यही क्या है, ये तो सारे हिंडोली वाले मेरे इनका जवाब दे रहा हूँ आपको। इनका प्रतिनिधि हूँ मैं, इनके मन की बात कह रहा हूँ अपने शब्दों में। देखिए ऐसा है कि हम आपके मेहमान हैं, तभी आपको हमारे साथ रहना है। आप ही तो बराबर जवाब दे रही हैं मुझे। चलिए एक बार तालियां बजा दीजिए आप। कोई आप और गीत गजल सुना दीजिए, ये तो रात भर नौटंकी चल सकता है। देखिए पानी अब खीरे जी यही चालबाजी आपको। फिर चला। देखिए बहुत अच्छा हुआ कि पानी रुक गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम कुछ बोलने लायक रही मैं। मैं गीत पढ़ूंगी ना, आप टेंशन नहीं लो। गीत जब यहाँ खड़े होते तो एक तरफ से जितने बूढ़े हैं सारे जवान हो जाते हैं। जो कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है। मंच पे बूढ़ों की संख्या ज्यादा इकट्ठी कर रखी है, इसीलिए तुम्हें ये सारे आशाराम बापू की चेले हैं पूरे एक तरफ से। बहुत अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी उपाधि इन लोगों को दी। ये बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये नारायण साहब तो यहाँ बैठे ही है ना संचालन करने के लिए। किसी को आप राम रहीम भी कहें तो कोई बात नहीं है, संत रामपाल कहें। और बहुत ज्यादा तो राम रहीम रामपाल जी वो बेटा उधर विराजे। बहुत ज्यादा तो आप किसी को जब अनूप जलोटा कहेंगी तब उन्हें अच्छा लगेगा।